श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई प्यारी सी कथा लेके आया हूँ कि भगवान श्री कृष्ण गोपाल जी कुछ भी दे दो प्रेम से उसके शौकीन हैं। ये कथा है गुड़ की। गुड़ उन्हें पसंद आया। एक गांव था, गांव में एक व्यक्ति रहता था, छज्जुमल। गुड़ बेचता था। उसकी पत्नी, 2 बच्चे थे। उसकी पत्नी रोज गोपाल जी को भोग लगाती, आरती करती और उनका पूरा ध्यान रखती थी। वहाँ छज्जुमल दूर गांव में जाके गुड़ बेचता था। इसी तरह उनकी ज़िंदगी बड़े अच्छे से चल रही थी। उसके बेटे बड़े नेक थे, लेकिन दुर्भाग्यवश छज्जुमल की पत्नी अचानक चल बसी। छज्जुमल बहुत उदास रहने लगा। फिर भगवान की जो इच्छा मानकर कि चलो जो हुआ सो हुआ, काम पे तो जाना पड़ेगा, काम पर जाने लगा। उसके बेटे ने समझाया कि अब आप रहने दो पिताजी, हम बड़े हो गए हैं, हम काम संभाल लेंगे। लेकिन छज्जुमल बोला, बेटा घर में बैठा बैठा क्या करूँगा, ठीक है चला जाऊँ, कुछ कमा के ही तो लाऊंगा। जब उसकी पत्नी थी तो वो रोज गोपाल जी को भोग लगाती थी। उसको भोग लगाना आता नहीं था। अब पत्नी नहीं रही तो कैसे भोग लगाता? गुड़ की एक डली लेता और उसको ठाकुर जी के सामने रख देता। अब ठाकुर जी तो मीठे के शौकीन, कुछ भी दो प्रेम से खा लेंगे। अब ठाकुर जी को गुड़ खाने का चस्का लग गया। रोज काम पर जाने से पहले एक गुड़ की डली ले और ठाकुर जी के सामने रख दे। ठाकुर जी उस डली को खा लें। कर्म चलता रहा। एक दिन दोनों बेटे पास आए छज्जुमल के और कहते हैं कि पिताजी घर की थोड़ी मरम्मत करा लेते हैं, थोड़ा सा सामान इधर उधर करना पड़ेगा। पिताजी बोले, बाबा बेटा ठीक है करा लो। अब गलती से गोपाल जी को उन्होंने अलमारी में रख दिया। घर का काम शुरू हो गया, पर गोपाल जी को अब गुड़ का भोग नहीं लगता। छज्जुमल अब रोज की तरह गांव में गुड़ बेचने गया। रास्ते में थोड़ा सा विश्राम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तभी छज्जुमल की आंख लग गई। उसे लगा कि कोई उसे उठा रहा है और कह रहा है, बाबा बाबा आज गुड़ नहीं दोगे? छज्जुमल ने 1-2 बार तो अनसुना किया। उसे लगा कि कोई सपना है, पर उसे कोई लगातार हिलाता जा रहा था, बोल रहा था। तो अचानक उठ बैठ गया। देखता है एक 6-7 साल का बालक है और उससे कह रहा है, बाबा आज गुड़ नहीं दोगे? छज्जुमल मन में सोचने लगा कि मैंने तो इस बालक को कभी गुड़ न दिया। फिर उसने सोचा कि गांव में ही किसी का बच्चा होगा। छज्जुमल ने कहा, हाँ बेटा ले लो। तो उसे थोड़ा सा गुड़ दे दिया। गुड़ लेके वो बालक गुड़ को मुंह में डाल के हा मीठा मीठा कह के वहाँ से भाग गया। अब तो रोज वो बालक छज्जुमल को मिलता, उससे रोज गुड़ लेता, नाचता गाता, मीठा मीठा कह के भाग जाता। छज्जुमल भी बच्चा समझ के उसको रोज गुड़ दे देता। अब घर का काम पूरा हो गया तो घर में हवन पूजन रखा गया। छज्जुमल अब गुड़ बेचने नहीं गया, लेकिन वो बालक वो अपने समय पर उस जगह पर पहुंच गया। लेकिन ये क्या, छज्जुमल तो आया ही नहीं। बालक ने घर जाकर मैया की जान खा ली और बोला, माँ मुझे तो वही गुड़ चाहिए। माँ ने बहुत समझाया, बर्फ़ी खा ले, मिठाई खा ले, पेड़ा खा ले, लड्डू खा ले। ना, खाऊंगा तो गुड़ खाऊंगा और कुछ नहीं खाना। बच्चा है, हट है, कौन सहन करे। मैया से बालक का रोना सहन नहीं हुआ, रोने लगा और छज्जुमल के घर का पता पूछते पूछते उसके घर पहुंच गई। जाकर कहती है, बाबा मेरे बालक को आपने गुड़ खाने की आदत डाल दी। आज आप नहीं आए तो गुड़ खाए बिना वो रह नहीं पाया। तो छज्जुमल उस बालक पर बड़ा प्यार करने लगा। उसको लिया है, गोदी में बिठाया है और गुड़ खिलाने लगा।
पता नहीं क्यों उस बालक को गुड़ खिलाते खिलाते छज्जूमल की आंखों में पानी आ गया, आंसू बहने लगे, हृदय में अजीब सी हलचल होने लगी। गुड़ खाकर बालक मीठा मीठा कह के अपने घर जाने लगा। हवन पूजन के बाद फिर गोपाल जी की मूर्ति को रखा गया। अब देखिए, अगले दिन छज्जूमल नियम से गोपाल जी को गुड़ का भोग लगा के काम पे चले गया। रास्ते में उसी जगह पर रुका। अब तो उसे भी उस बालक को गुड़ खिलाने की जल्दी थी, लेकिन वो बालक आज नहीं आया। 3-4 दिन हो गए। छज्जूमल रोज जाता उसी जगह पे, बालक का इंतजार करता, बालक नहीं आता। अब तो मन बेचैन हो गया, कहीं बालक बीमार तो नहीं है। उसने गांव जाकर सब से बालक के बारे में पूछा कि एक बालक है 6-7 साल का, रोज मेरे पास आता है, गुड़ खाता है। तो सबने कहा अरे यहाँ तो कोई ऐसा बालक नहीं है। अब वो हैरान परेशान होकर घर पहुँचा। घर पहुंचकर मंदिर में बैठा तो गोपाल जी की तरफ देखा तो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। कह रहे हो बाबा, मानो जैसे कह रहे हो कि बाबा वो बालक मैं ही हूँ। छज्जू का माथा ठनका, सोचने लगा अरे ये क्या, मेरे पास तो साक्षात गोपाल जी गुड़ खाने आते थे। गोपाल जी आप धन्य हो। गोपाल जी की ओर देख के उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। प्रभु केवल प्रेम के बस में है। बिना प्रेम के 56 भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। कहा ना कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई हो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो सबसे ऊंची तो प्रेम सगाई है। प्रेम कीजिए परमात्मा से। परमात्मा शब्द ना लूं, ठाकुर जी से प्रेम करें, बस काफ़ी है और कुछ नहीं। तो बड़ा प्यारा सा प्रसंग पढ़ने को मिला, आपके लिए लेके आया। आगे भी कुछ कथा कहानी किससे प्रसंग लाता रहूँगा। आज के प्रसंग को यहीं विराम। आपको प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।